हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको वर्क डन बाय बैटरी के बारे में बताया था। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने किया था क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या लास्ट में बताया था? लास्ट क्लास में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो हमने ये बोला था कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकले, या फिर ऐसा हो कि अगर इसी चीज को दिया जाए इस तरीके से कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकले, तो इन दोनों केसेस में वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय बैटरी होगा कितना? Q इंटू ई के बराबर। ठीक, अगर ठीक इसका उल्टा केस होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर निकले या नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकले, तो फिर वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। उसके अलावा क्या देखा था कि वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो निकालने के बाद हमने एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर देखा था। वो आया था हाफ सी ई स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c या 1/2 क्यू इंटू वी के बराबर या क्यू इंटू ई के बराबर। ये चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। उसके अलावा हीट के बारे में देखा था कि जब कभी भी बैटरी वर्क डन करेगा तो वर्क में जितना भी वर्क करेगा उसका कुछ पोर्शन ही, आधा पोर्शन, अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो फिर उस बैटरी का वर्क डन का आधा जो पार्ट है वो स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर, और आधा जो है वो हीट लॉस में चला जाएगा। ठीक, जो वायर के अंदर इक्वेशन हमने क्या यूज किया था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। ठीक है, ये चीज। तो इस चीज को इस इक्वेशन में बोला था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो अभी तो 0 मिलेगा। ठीक है, अभी के क्वेश्चंस में। आगे जाके जब हम सेपरेशन को चेंज करेंगे कैपेसिटर प्लेट के बीच में, या फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, तो फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिलेगा वहां पे। लेकिन अभी के लिए आपको यही इक्वेशन यूज करना है कि वर्क डन बाय बैटरी, जो भी वर्क करेगा बैटरी, वो कहां जाएगा? या तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में और हीट में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है बात? चलिए, तो इतने बेसिक के साथ चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन क्या है? एक कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी से हम कनेक्ट किए हुए हैं। कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर के ऊपर प्लस माइनस क्यू चार्ज आएगा, और वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई के बराबर। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? देखो, आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग ऑफ बैटरी, after complete charging, battery is disconnected and this capacitor is connected to another identical uncharged capacitor. ठीक है, what will be new charge on two capacitors? Find total energy stored in capacitor, और फिर थर्ड है heat dissipated in redistribution of charge. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार को हम समझा देते हैं। देखिए, तो बच्चा क्वेश्चन में आप लिखोगे कि जैसे यहां पे बोला गया है कि सबसे पहले इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं बैटरी से। ठीक है, तो कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज कर लिया, तो इसके ऊपर बच्चों चार्ज आ गया Ce के बराबर। ठीक है, E वोल्ट की बैटरी थी तो प्लस माइनस Ce ऐसे चार्ज आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे Q की वैल्यू C हो गया। अब इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस कैपेसिटर को। ठीक है, तो यहां से अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये जो कैपेसिटर है प्लस माइनस Ce चार्ज इसके ऊपर रहेगा। जस्ट यहां से इसको कट करके उड़ा देते हैं। ठीक, बैटरी हटा दिया, चार्ज तो अभी भी स्टोर रहेगा क्योंकि चार्ज के पास कहीं भागने का कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो यहां पे ये लूप ऐसे कंप्लीट रहता तो फिर क्या होता? तुरंत ये प्लस वाला चार्ज निकल के आके माइनस से मिलके खत्म हो जाता। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? इसको कट किया इस कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को कट करने के बाद इसको एक आइडेंटिकल कैपेसिटर से जोड़ने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे IC2 में। ठीक है, तो एक आइडेंटिकल कैपेसिटर से हम जोड़ने जा रहे हैं इसको। अभी देखो स्विच को ओपन रखा हुआ है। ठीक, तो पूछा ये जा रहा है कि जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो फिर फाइनल चार्ज कितना आएगा दोनों कैपेसिटर पे। ठीक है, तो देखो क्या लॉजिक है। तो मान लेते हैं, देखो
इस प्लेट पे शुरू में चार्ज कितना है 0, इस प्लेट पे भी चार्ज 0। तो जब कनेक्ट करेंगे तो इस प्लेट को आपने कनेक्ट किया इस वाले प्लेट से, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट का चार्ज का सम कितना होना चाहिए -CE के बराबर, और इस वाले प्लेट के चार्ज का सम होना चाहिए +CE के बराबर। ठीक है, तो जब इसको कनेक्ट कर देंगे हम, बार अलग से डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं मैं, देखो तो +-CE ये चार्ज है, इसको हमने कनेक्ट किया एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ, स्विच अभी ओपन किए हुए हैं, इन पे चार्ज 0 0। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, अब क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है, E के बराबर। भाई चार्ज कितना है CE, तो अगर वोल्टेज निकालोगे तो Q/C करोगे, Q कितना है CE/C, C को C मार दिया, E आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना E का। अब इसके बाद फिर बोला जाए कि यहां पे अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि चार्ज Q ट्रांसफर कर देते हैं। Q चार्ज ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट का है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 का, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, जैसे ही स्विच यहाँ पे क्लोज किया, तुरंत यहां से चार्ज निकल के फ्लो होगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो यहां पे अगर मान लेते हैं +-Q चार्ज आया, कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट का बताओ, ये जो दो प्लेट्स हैं, एक ये वाला प्लेट हो गया और एक ये वाला प्लेट हो गया, इन दोनों प्लेट के चार्ज का सम कितना है CE के बराबर। तो अभी भी कितना होना चाहिए CE के बराबर। इसका मतलब इस वाले पे चार्ज कितना आया +-CE-Q। क्यों, क्योंकि Q चार्ज निकल के नीचे वाले कैपेसिटर पे आ गया। ठीक है, ये C। अब क्या होना चाहिए कि अगर मान लो ये पॉइंट A यहां पे मैं मान लू A में लूप में घूम जाते हैं, तो A में लूप में घूम गए तो ये कितना हो गया VA, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो मतलब माइनस यहां पे CE-Q डिवाइडेड बाय C। ठीक, फिर उसके बाद घूम के आए, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, पोटेंशियल बढ़ेगा तो +Q/C इज इक्वल टू पहुंच गए VA पे, A पॉइंट पे फिर से पहुंच गए, तो वहां का पोटेंशियल कितना है VA। ठीक, अब उसके बाद VA से VA गया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कैलकुलेशन में, गलती क्या कर रहे थे, VA से स्टार्ट तो किया, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन लिखा और इक्वल टू VA लिखने की जगह वो क्या बोलते थे, A से चलना शुरू किए, यहां से घूम के आए और फिर इज इक्वल टू VA की जगह वो लिख देते थे हम A पे पहुंच गए इसलिए +VA। ऐसा नहीं है, VA कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो हम क्या करते थे, सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल का घटना बढ़ना होता था उनको इक्वेशन में लिखते थे ना। तो आप कोई भी पॉइंट A यहां पे लिख दो, यहां B लिख दो, तो ये कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से लिखना गलत होगा वो। ठीक है, आप ये लिखोगे, हाँ ठीक है, ये VA से चलना शुरू किया, VA को अपना रेफरेंस माना। ठीक है, तो मान लो यहां पे मैं बोल देता ये 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट के बाद पोटेंशियल कितने से घटा CE-Q/C से, फिर पोटेंशियल बढ़ा कितने से Q/C से, और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गए और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने कितना माना हुआ था 0, तो इसलिए इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे अगर मैं VA मान लूं तो VA -CE-Q/C प्लस Q/C इज इक्वल टू, वापस A पे पहुंच गए ना, तो A का पोटेंशियल कितना है VA के बराबर। ठीक है, तो यहां से VA से VA कट गया और यहां से C से C भी कट जाएगा। आप सॉल्व करके देखो, Q की वैल्यू आ जाएगी CE, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो गया, आधा आधा हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि Q/C शुड बी इक्वल टू यहाँ पे EC-Q डिवाइडेड बाई C। तो ये कट जाता और Q की वैल्यू EC/2 आ जाती। ठीक है, चलो
तो ये चार्ज निकाल लिया बच्चा हमने, EC/2 और EC/2। इसको नोट कर लो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक, तो बच्चा चार्ज निकल चुका है अपना कितना, EC/2 के बराबर। तो इस पे चार्ज प्लस माइनस EC/2, इस पे चार्ज प्लस माइनस EC/2 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, दूसरा चीज क्या पूछा गया था? एक चीज तो हमने सॉल्व कर लिया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है आपसे फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कैपेसिटर, और तीसरा हीट डिसिपेटेड इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो सेकेंड निकालते हैं, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। इनिशियली कितनी एनर्जी थी, ये इनिशियल कैपेसिटर है। ठीक है, स्विच को क्लोज करने से पहले कितनी एनर्जी और बाद में कितनी एनर्जी, तो इसका एनर्जी निकाल देंगे। तो दोनों के ऊपर तो इक्वल चार्ज है, तो एक की एनर्जी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों की निकाल के ऐड करो, बात बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल एनर्जी, 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे EC/2 का स्क्वायर, ये होता है ना Q²/2C, तो Q² डिवाइडेड बाई 2C। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो कितना आ गया, तो ये आ जाएगा EC²/4। ये टोटल एनर्जी आ गया, फाइनल एनर्जी इतना था। ठीक, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है हीट डिसिपेटेड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जरा देखो इनिशियल एनर्जी कितनी थी सर्किट में, तो बच्चा इनिशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पे, हाफ इंटू CE² डिवाइडेड बाई C, ये ना Q²/2C, ये एनर्जी। इस पे एनर्जी तो जीरो है, चार्ज ही जीरो है, तो ये कितना आ गया EC²/2। ठीक, ये इनिशियल एनर्जी है। फाइनल कितनी एनर्जी है, EC²/4। अच्छा, कट कर चुके हो, मतलब ये सेकेंड डायग्राम में कितनी एनर्जी है सर्किट के पास, EC²/2। आपने स्विच यहां पे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद कितनी एनर्जी बची, EC²/4। इसका मतलब एनर्जी का लॉस कितना हुआ बच्चा, ये बताओ। तो बच्चा एनर्जी का लॉस हुआ EC²/4 के बराबर, मतलब कि इसको नोट कर चुके हो पूरा। ठीक है, तो अगर एनर्जी का लॉस हम देखें तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा EC²/4। ठीक है, देखो तो यहां पे आते हैं, इनिशियल एनर्जी EC²/2, फाइनल एनर्जी EC²/4। इसका मतलब हीट डिसिपेटेड या फिर चेंज इन एनर्जी हुआ, वही हीट डिसिपेटेड के बराबर होगा। ठीक है, हीट डिसिपेटेड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो कि आ गया EC²/4 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे भी आपने देखा कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहां पे एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, जब भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा तेजी से, वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, एक जगह आप देखोगे कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जब एकदम धीरे धीरे चार्ज का ट्रांसफर हो। ठीक, तो चल खैर ये सब चीजें बात की बात है, अभी के लिए इग्नोर करो। ठीक है, तो अभी ये मानोगे जहां पे भी तेजी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तेजी से का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरे क्रॉस नहीं है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, स्विच को क्लोज किया और पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तुरंत चार्ज भागेगा तेजी से और वहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का और एनर्जी का लॉस भी होगा। क्लियर है बात? चलो अब इसके बाद सेम क्वेश्चन को जरा रिपीट करो तो इस डाटा के लिए। इस बार आइडेंटिकल कैपेसिटर दिए थे, इस बार आइडेंटिकल नहीं है। रिपीट अबव प्रॉब्लम इफ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट बैटरी। मतलब कि कंडीशन क्या है, 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। 20 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज कितना आ जाएगा बच्चा, प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम इस पे। अब उसके बाद चार्जिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, बैटरी को यहां से काटा और काट के दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्विच ऐसे, तो ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, चार्ज है प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम और किससे कनेक्ट करने जा रहे हैं, 6 माइक्रोफैराड से। ठीक है, तो 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से अब इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज आपको फाइनल निकालना है
और आपको बताना है कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ और कितना एनर्जी स्टोर्ड है फाइनल सिस्टम पे। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से लग जाओ काम पे। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करता हूं ये मानते हुए कि आप ईमानदार हो, जिसका चांस बहुत कम लगता है हमको, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। चलो, तो पहले डायग्राम में कैसा बनेगा डायग्राम, तो कितने वोल्ट की बैटरी थी, 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 20 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम। एक बार चेक कर लेते हैं डाटा सही है ना। तो 20 वोल्ट की बैटरी है, 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, एकदम सही। अब देखो अगला डायग्राम, कैपेसिटर को काट दिया, काट के अलग किया, फिर उसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दे रहे हैं। अब इस स्विच में ओपन रख रहा हूं, ठीक है। इस पे चार्ज कितना, 0, ये 6 माइक्रोफैराड का है और ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। चार्ज कितना है इस पे, प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब जब इन दोनों को कनेक्ट किया, मतलब स्विच को जब क्लोज किया, ठीक है, तो स्विच को क्लोज करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चालू करना, ठीक है। वो तुम्हारा टिप टॉप वाला नहीं कि स्विच बंद करने का मतलब ऑफ, ऐसा नहीं। स्विच को क्लोज करने का मतलब यहाँ पे रहेगा कि सर्किट में करंट को फ्लो करवाना, ठीक है। क्लोज करने का मतलब आप यहाँ से प्रेस करोगे इसको, ये कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होके ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये अब स्विच जो था क्लोज स्विच इस तरीके से हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। चलो, तो ये था बच्चा 6 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, ठीक। जरा बता दो यहाँ पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे अभी तक तो इतना माहिर हो चुके होगे आप कि इसमें 60 माइक्रोकूलम, इस पे 0, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट का मिला के चार्ज कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 60 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो अगर इस पे मैं चार्ज मानता हूं प्लस माइनस क्यू, तो इस पे कितना मानूंगा, या फिर मान लेते हैं यहां से चार्ज कुछ निकल के प्लस माइनस क्यू यहां पे आ गया, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज बचा, प्लस माइनस 60 माइनस क्यू माइक्रोकूलम, यही आएगा ना, ठीक। अब उसके बाद आप इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, 60 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 3, ठीक है। इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के, तो ये बराबर हो गया यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, 3 ने 2 6 को 2 बार में खा लिया, ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 2, मतलब कि 120 माइनस 2Q इज इक्वल टू Q। Q की वैल्यू कितनी आई, तो ये आ गई 3Q इज इक्वल टू 120, Q की वैल्यू 40 माइक्रोकूलम। मतलब कि चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, बताओ कितना, 3 माइक्रोफैराड पे 60 माइनस क्यू, इसका मतलब 60 माइनस 40, 20 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। और उसके बाद फिर चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा क्यू के बराबर, जो कि है 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पूरे को नोट कर ले पूरा, ठीक। तो मैं इसको हटा रहा हूं, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो, तो इसका मतलब हमने चार्ज निकाल लिया इसके ऊपर फाइनल कंडीशन में, प्लस माइनस यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम और इस पे प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात, ये चार्ज आ गया। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। पहला पार्ट आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट में, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड 40 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोकूलम। सेकेंड पार्ट क्या था, ठीक है। सेकेंड पार्ट अपने को दिया हुआ था एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड अगर हम निकालें तो ये कितना होगा, 1/2 CV स्क्वायर, अगर हम यूज या Q स्क्वायर बाई 2C यूज करें तो Q कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस इसका 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ये पूरा डाटा किस में आएगा, माइक्रोजूल, ठीक है। ये फाइनल एनर्जी है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा पार्ट में हीट लॉस पूछा गया।
तो हीट लॉस निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी पता होनी चाहिए ना। तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा, तो इनिशियल एनर्जी है 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये माइक्रो जूल। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी थी पहले, ठीक, अब इतनी बची है, तो जो डिफरेंस होगा वो हीट लॉस में गया, तो हीट आप निकालोगे वो आएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। फाइनल में से इनिशियल वो आपको नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि फाइनल वाली एनर्जी कम आई है इनिशियल वाले से। अगर आप यूएफ माइनस यूआई करते हो मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है, हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं इसलिए पता है एनर्जी का लॉस हुआ है, तो सीधे सीधे इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 10 वोल्ट बैटरी and when charging is complete then battery is disconnected and then this charge capacitor is connected across a 20 volt battery such that positive plate of capacitor is connected to positive terminal of battery and negative plate is connected to negative terminal of battery। ठीक, इसका क्या मतलब है? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई वाले बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ो, देखना काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर एनर्जी कंसिडरेशन के अंदर देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको हम 10 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो इस पे चार्ज आ जाएगा ±20 माइक्रोकूलम का। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसको कट करते हैं, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इसको कट कर दिया, यहां से कट करके इस कैपेसिटर को निकाल दिया। 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चार्ज हो गया 20 माइक्रोकूलम। अब बोला जा रहा है कि इस कैपेसिटर को, जो चार्ज कैपेसिटर है, इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं एक बैटरी के साथ, एक दूसरी बैटरी के साथ। ठीक है, तो बच्चा दूसरी बैटरी के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एक ये कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ो इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसके मतलब ऐसे जोड़ दो इस चीज को। ठीक है, यहां पे एक स्विच लगा देते हैं, तो जब स्विच क्लोज करेंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा तरीका ये कि हम क्या करें कि यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे कनेक्ट करें कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था ±20 माइक्रोकूलम का, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ रहे हैं पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं नेगेटिव के साथ 20 वोल्ट की बैटरी से। तो ये 2 तरीके हैं इसको कनेक्ट करने के। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो उसी क्वेश्चन में ये चीज हमने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये चीज। तो देखो क्वेश्चन क्या था, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको 10 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज करते हैं, उसके बाद कैपेसिटर को बैटरी से जुदा करके 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जब आप जोड़ने जा रहे हो तो फिर आप पहली बार क्या करते हो, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये पार्ट 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखते हैं क्या है, पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक, अब करना क्या है, तो आपको क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड in the redistribution of charge when 20 volt battery is connected in case 1 and case 2, केस A और केस B। मतलब ये केस A और B जो थे दोनों में आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा जाता है इसीलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो आपको इसको बारी बारी से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करो, करना शुरू कर दो। तुम ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी पे विश्वास करते हुए हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं अब स्क्रीन पॉज करके मेहनत करके आप अब स्क्रीन को रिज्यूम किए होंगे। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट मैं नहीं सिखाने जा रहा, जितना अभी सीखे हैं उन्हीं को अप्लाई करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था,
10 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम आ गया। पार्ट ए करने जा रहा हूं बच्चा मैं, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ूंगा, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब उसके बाद कैपेसिटर को हमने काट के अलग कर दिया, जुदा कर दिया इसको 10 वोल्ट की बैटरी से, तो प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को अब कनेक्ट करने जा रहा हूं मैं एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ, सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होने जा रहा है पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होने जा रहा है नेगेटिव प्लेट से। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, स्विच एस अभी ओपन है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, अब बैटरी की पहली और अंतिम इच्छा बताओ क्या होता है, कि जिस चीज के भी अक्रॉस वो कनेक्ट हो, उस चीज के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए। अभी देखो इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का, और बैटरी ठहरी 20 वोल्ट की। इसका मतलब बैटरी को भी सिचुएशन पसंद नहीं है, बैटरी चाहेगी कि भाई उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का हो जाए। इसके लिए बैटरी के हाथ में क्या है, चार्ज का ट्रांसफर करना, एक प्लेट से निकाल के दूसरे प्लेट पे भेजना, ठीक है। तो बेसिकली ये 20 वोल्ट की बैटरी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, ये सब कुछ 20 वोल्ट की बैटरी अगर अपने हिसाब से करेगी अब इस सर्किट में, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर चार्ज बताओ कितना होगा, 20 इंटू 2 40 माइक्रोकूलम के बराबर। मानते हो इस बात को, ठीक। तो ये केस ए है, और केस बी होगा तो उसको फिर अलग डायग्राम बनेगा, बस अंतर क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज रहेगी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। मतलब कि आपको इस केस में हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा गया, ध्यान देना, ये जो चार्जिंग हो रही है ना, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, इस स्टेप में पूछा जा रहा है हीट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में। यहां पे जब आप चार्ज करोगे ना, तो यहां पे बैटरी देखो, बैटरी कितना वर्क डन करेगी, 200 माइक्रोजूल पहले केस में चार्जिंग में, और हीट अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हाफ CV स्क्वायर, इसका मतलब 200 कैसे आया, 20 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाई 10, तो वर्क डन बाय बैटरी 200 माइक्रोजूल, एनर्जी स्टोर्ड देखा जाए तो हाफ CV स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब कि 100 माइक्रोजूल, मतलब कि 100 माइक्रोजूल स्टोर हुआ, बैटरी ने वर्क डन किया 200 माइक्रोजूल का, 100 माइक्रोजूल का हीट लॉस हो गया। क्लियर है बात, ठीक। तो बच्चा यहां पे इस स्टेप में आपको एनर्जी लॉस नहीं पूछा जा रहा है, हीट लॉस, आपको इस स्टेप में हीट लॉस पूछा जा रहा है। क्लियर है बात, चलो देखते हैं आप। तो सबसे पहले ये बताओ कि वर्क डन बाय हीट लॉस निकालना है अपने को, तो सबसे पहले क्या क्या निकालना होगा, जो एक्सप्रेशन था वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू, जो भी बैटरी वर्क करेगा वो जाएगा एक तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में और साथ में हीट लॉस में, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0 माना है हमने। तो क्या क्या चीज चाहिए हीट को निकालने के लिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, ठीक। तो वर्क डन बाय बैटरी ध्यान से देखो कितना होगा, जरा बता दो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले तो ये बताओ। तो भाई 20 माइक्रोकूलम पहले चार्ज था, ठीक, अब कितना चार्ज है, 40 माइक्रोकूलम, मतलब बैटरी ने अपने में से कितना चार्ज निकाला होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला होगा 20 माइक्रोकूलम के बराबर। समझ रहे हो इस बात को, इसका मतलब डेल्टा Q जो ट्रांसफर हुआ है चार्ज बैटरी से कैपेसिटर को, वो कितना है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाएगा ना चार्ज 40 होने के लिए, ठीक, 20 माइक्रोकूलम से 40 माइक्रोकूलम होने के लिए, मतलब बैटरी ने कितना चार्ज का ट्रांसफर किया, 20 माइक्रोकूलम का। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो हो जाएगा बच्चा 20 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। ये वर्क डन बाय बैटरी किस बैटरी के कारण हम देख रहे हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 400 माइक्रोजूल के बराबर। क्लियर, ठीक। चलो एक चीज तो निकल गया। अब जरा देखते हैं इनिशियल एनर्जी कितनी थी, मतलब यहां पे
तो यहां पे एनर्जी आप देखोगे तो हाफ इंटू सी 2 माइक्रोफैराड, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है, 10 वोल्ट का है ना, 20/2, ठीक है, तो इंटू 10 का स्क्वायर। मैं हाफ CV स्क्वायर यूज कर रहा हूं, आप क्या करोगे, हाफ CV स्क्वायर में ध्यान देना 20 वोल्ट ना रखना, क्योंकि अभी 20 वोल्ट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये होता है हाफ CV स्क्वायर में V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो इस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 10 वोल्ट का। भाई यही वाला केस तो है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, बैटरी तो अभी कनेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइक्रोजूल। आपको संतुष्टि ना मिले तो आप क्या कर लो, यहाँ पे Q²/2C लगा दो, यही आंसर आएगा। तो ये आ गया 100 माइक्रोजूल। अब जरा फाइनल एनर्जी देखो, तो फाइनल एनर्जी देखा जाए तो हाफ इंटू सी की वैल्यू 2 और वोल्टेज कितना है 20 का स्क्वायर, मतलब कितना 400 माइक्रोजूल के बराबर। क्लियर है। तो पहले एनर्जी थी 100 माइक्रोजूल, बाद में हो गई 400 माइक्रोजूल। मतलब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी बढ़ी। अब देखो यहाँ पे सिंपल कॉमन सेंस से बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने लोग के पास कॉमन सेंस है। 100 माइक्रोजूल की एनर्जी पहले थी कैपेसिटर में, ठीक है, यहाँ पे कितनी एनर्जी है 400 माइक्रोजूल, मतलब कितने से एनर्जी बढ़ी 300 माइक्रोजूल से। और बैटरी ने कितना वर्क डन किया 400 माइक्रोजूल, ठीक है। तो 400 माइक्रोजूल का वर्क किया बैटरी ने, लेकिन कैपेसिटर के अंदर स्टोर कितना हुआ 300 माइक्रोजूल का, इंक्रीमेंट हुआ एनर्जी का 300 माइक्रोजूल का, मतलब हीट में लॉस कितना हुआ बच्चा 100 माइक्रोजूल, आंसर, ठीक है। वहीं इक्वेशन वाले बच्चे हैं, इक्वेशन वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूले वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे कि भाई टोटल वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ है 400 माइक्रोजूल, डेल्टा यू कितने का हुआ, तो ये 400 माइनस 100, फाइनल में से इनिशियल एनर्जी घटा दी, प्लस हीट। तो यहाँ पे हीट की वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 300, 100 माइक्रोजूल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हीट डेसिपेट कर गया इतने के बराबर। क्लियर है बात। चलिए तो चलते हैं अब अगले पार्ट पे, ठीक है। अगला पार्ट क्या था, रिवर्स पोलैरिटी के साथ हम जोड़ रहे थे चीजों को, ठीक है। तो अब मैं इसका पार्ट बी करने जा रहा हूं। पार्ट ए का आंसर कितना आ गया, हीट लॉस का 100 माइक्रोजूल। अब देखो, तो अगर पार्ट बी अगर करें इसमें, तो उसमें क्या है, पार्ट बी पे आते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर को 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था, ठीक, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम। कैपेसिटर को कट किया तो चार्ज इस पे आ गया प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम, और इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं लेकिन उल्टा पोलैरिटी के साथ, ठीक है। तो देखो बैटरी 20 वोल्ट की है, नेगेटिव जुड़ा है पॉजिटिव से, पॉजिटिव जुड़ा है नेगेटिव से। क्लियर है बात। अब देखो यहां पे, अब जैसे ही स्विच को कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो स्विच को बच्चा अगर कनेक्ट करेंगे हम, तो इसका मतलब बैटरी तो अपने हिसाब से चार्ज रखना चाहेगा ना, ठीक है। तो अपने हिसाब से चार्ज रखना चाहेगा, तो बैटरी चाह रहा है 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहे, ठीक है। और ये वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पर है इस वाले प्लेट से, लेकिन यहां पे उल्टा है, ये वाला प्लेट हायर पे है और ये वाला प्लेट लोअर पे है, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग इसको चार्ज करेगी और यहां पे चार्ज ला देगी प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम। देखो पोलैरिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम यहां पे आ गया। तो अब जरा बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, बैटरी ऑफ 20 वोल्ट कितना हुआ है यहां पे। तो यहां पे चार्ज था देखो माइनस 20 माइक्रोकूलम का, किस वाले प्लेट की बात कर रहे हैं हम, इस वाले प्लेट की, ठीक। तो यहां पे माइनस 20 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब कितना चार्ज हो गया यहां पे प्लस 40 माइक्रोकूलम। मतलब बैटरी ने यहां पे इस सेंस में कितना चार्ज का ट्रांसफर किया है प्लस 60 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है, माइनस 20 से प्लस 40 जा रहा है ना, तो कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ प्लस 60। स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखो। तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया 60, बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव,
तो भैया 60 चार्ज ट्रांसफर हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला, तो ये तो अब नींद में भी याद होगा कि 60 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना 20 और वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला है। तो ये टोटल हो गया 1200 माइक्रोजूल के बराबर। ठीक है। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितनी थी? तो हाफ CV² निकाले ही थे पिछले क्वेश्चन में, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइक्रोजूल के बराबर। फाइनल एनर्जी जरा देख लेते हैं। तो फाइनल एनर्जी 1/2 इंटू 2 इंटू इस वाले सर्किट की एनर्जी देख रहे हैं, तो बैटरी है 20 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 20 वोल्ट इंटू, तो ये 20², ये आ जाएगा कितना टोटल 400 माइक्रोजूल। अब यहां पे कॉमन सेंस का यूज करो। पहले एनर्जी कितनी थी 100 माइक्रोजूल, बाद में एनर्जी कितनी हुई 400 माइक्रोजूल, लेकिन बैटरी ने यहाँ पे पूरा पोलैरिटी ही बदला है, इसलिए उसको चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा। पहले क्या हो रहा था पिछले वाले पार्ट में? पिछले वाले पार्ट में एक तरफ जो था +20, दूसरे की तरफ -20, तो +20 को वो +40 तक लेके जा रहा था। इस बार क्या है -20 को वो +40 तक लेके गया बैटरी, तो इस वजह से यहाँ पे चार्ज का ज्यादा रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे बैटरी ने देखो वर्क डन कितना किया 1200 माइक्रोजूल का। तो बैटरी ने बच्चा 1200 माइक्रोजूल का वर्क किया, लेकिन स्टोर कितना हुआ? मात्र कितने से एनर्जी बढ़ी? 300 माइक्रोजूल से। 100 से बढ़ के 400 हो गई, तो 300 माइक्रोजूल का यहाँ पे ये एनर्जी का इंक्रीज हुआ। मतलब बची हुई एनर्जी कहाँ गई? हीट लॉस में। तो हीट लॉस कितना बोल पाओगे आप? 300 का एनर्जी इंक्रीज हुआ, जबकि बैटरी ने वर्क डन किया 1200 माइक्रोजूल का। तो एनर्जी में तो यहाँ पे हीट लॉस कितना 900 माइक्रोजूल। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब अगर इक्वेशन हम लिखें, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट लॉस। तो कितना हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी 1200 माइक्रोजूल, डेल्टा यू कितना 400 -100 और प्लस हीट। तो हीट की वैल्यू यहाँ पे आ गई, हीट की वैल्यू आ गई टोटल 900 माइक्रोजूल के बराबर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, उस होमवर्क को करिएगा आप। क्वेश्चन में बस इतने का चेंज है कि अभी तक हमने क्या किया, एक तो 10 वोल्ट की बैटरी से उसको चार्ज किया और फिर उसके बाद 20 वोल्ट की बैटरी से उसको फिर से कनेक्ट किया, एक बार सेम पोलैरिटी के साथ, एक बार अपोजिट पोलैरिटी के साथ। ठीक है, आप क्या करोगे इस बार 5 वोल्ट की बैटरी से कट करके उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, रिपीट अबव प्रॉब्लम इफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is charged by 10 volt battery and then it is disconnected and connected to 5 volt battery। ठीक है, 5 volt बैटरी। ठीक, पहला क्या है लाइक पोलैरिटी। ठीक है, पहला पार्ट बल्कि लिख ही लो, पहला पार्ट लिखो, लाइक पोलैरिटीज आर ज्वाइंट टुगेदर, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और प्लेट का पॉजिटिव। दूसरा अनलाइक पोलैरिटी आर ज्वाइंट टुगेदर, दूसरा पार्ट मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करवाया था। क्या निकालना है आपको? पिछला क्वेश्चन का सेम रिपीट करना, मतलब एनर्जी का लॉस निकालना है कि जब 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट होगा तो वहां पे हीट का लॉस, हीट डिसिपेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए वर्क डन बाय बैटरी देखोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आप एनर्जी चेंज देखोगे और हीट लॉस को कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन को आपको लगवाऊंगा, लेकिन इसको मन से ट्राई कर लेना। ठीक है, सीख लेना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अगले टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, चलो तैयारी करते रहिए आप टेस्ट की। टेस्ट आने वाला है आपका लेक्चर नंबर 14 तक। पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, चार्ज निकालना, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। ठीक है,
अच्छा, चार्ज निकाल लोगे तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये भी निकाल ही लोगे। तो छोटे मोटे अभी बेसिकली हम पूरा एनर्जी कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए जैसे कैपेसिटर दिया है, चार्ज दिया, उसके ऊपर एनर्जी पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं लगवा चुका हूँ Q²/2C फॉर्मूले पे। तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा एनर्जी का कुछ भी नहीं आएगा, आ सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।